गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न एंड शाइन विद अनुपम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनॉर्मस टर्निप के फर्स्ट पार्ट को स्टडी किया था और आज के सेकंड पार्ट में हम इस लेसन को पूरा कवर करने वाले हैं। इसलिए लेसन को अच्छे से समझने के लिए बिना स्किप किए आपको लास्ट तक पूरा देखना है, ताकि आप लेसन के बाद आने वाली जो वर्ड मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, उसको अच्छे से आंसर कर पाएँ। इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो पर अच्छे से फोकस करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये वाला पैसेज और ये पैसेज दोनों ही पढ़ लिए थे और इसमें ये जानना था कि ये ओल्ड मैन इस इनॉर्मस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश करता है, पुल अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे अकेले नहीं कर पाता। तभी क्या होता है, ये ओल्ड वुमेन आती हैं, ये पूछती हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तब वो ओल्ड मैन क्या कहता है, अब उससे आगे पढ़ेंगे यहाँ से। आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू पुल अप, इसे उखाड़ना यानी खींचना, दिस इनॉर्मस टर्निप, इस विशाल टर्निप को। सेज, कहता है, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, जो कल भी बताया था इसमें फिर से आया है कि जो कोई भी बात कहता है, जो सेंटेंस होता है उसका, उस सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा हमेशा डबल होता है, जैसे कि ये देखिए लाइन, ये पूरा जो सेंटेंस है इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है। इन्वर्टेड कॉमा होता है डबल टिक वाला, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जो सेंटेंस कहने वाला होता है उसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखते हैं इस तरह से, ठीक है। सेज द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, मैं इस विशाल टर्निप को उखाड़ना चाहता हूँ। उसके बाद ओल्ड वुमेन का क्या रिप्लाई था, आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन। आई कैन पुल अप, मैं इसे उखाड़ सकती हूँ, दिस इनॉर्मस टर्निप, इस विशाल टर्निप को, अलोन, अकेले। यानी कि जिस चीज़ को ये ओल्ड मैन बहुत देर से कोशिश करने के बाद भी उखाड़ नहीं पा रहा था, उसके लिए ओल्ड वुमेन ने बोला कि मैं इसे अकेले उखाड़ सकती हूँ। सेज द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन ने जो कुछ भी कहा है वो भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। उसके बाद ओल्ड मैन ने बोला, नो, नहीं, यू कैन नॉट पुल इट अप, तुम इसे नहीं उखाड़ सकती। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, हेल्प मीन्स मदद करना और विल हेल्प का मतलब है मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज द ओल्ड मैन, सेज कहता है, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। आगे देखिए, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन दोनों ने मिल के उसको पुल अप करने की कोशिश की। पुल्ड एंड पुल्ड, दोनों ने मिल के उसको खींचा और ज़्यादा खींचा, बट, लेकिन, दे कुड नॉट, वो नहीं खींच सके, पुल अप यानी कि खींच सके, द इनॉर्मस टर्निप, विशाल टर्निप को। यानी कि ये टर्निप जितना साइज़ में बड़ा था उतनी ही मजबूती से ज़मीन में जकड़ा हुआ था। उसके बाद अ बॉय कम्स देयर, एक लड़का यानी कि ये बॉय, कम्स आता है, देयर माने वहाँ, वहाँ पर एक लड़का आता है। बॉय को देखने के बाद ओल्ड वुमेन ने कहा, वी वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, दिस इनॉर्मस टर्निप। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, यानी कि हम दोनों, ये दोनों, हम चाहते हैं, टू पुल अप, खींचना, दिस इनॉर्मस टर्निप, इस विशाल टर्निप को। कैन यू प्लीज़ हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, हेल्प माने मदद, अस मीन्स हमारी। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है यहाँ पर लास्ट में देखिए, और जो कुछ भी कहा है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। आस्क द ओल्ड वुमेन, किसने पूछा था ये, ओल्ड वुमेन ने पूछा था। यस, हाँ, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगा, यू मीन्स आपकी। इंग्लिश में तुम या आप दोनों के लिए यू का यूज़ करते हैं। हिंदी में ये अंतर समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए सेम वर्ड यूज़ किया जाता है। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। सेज द बॉय, बॉय कहता है यानी कि लड़का कहता है। उसके बाद ये तीनों जब ज्वाइन कर लेते हैं तो मेंबर हो जाते हैं 3, यानी कि तीनों लोग मिल के इसको खींचने की कोशिश करते हैं। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में।
दे पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने खींचा और खींचा, खूब ताकत लगाकर खींचा। टुगेदर मीन साथ में, बट लेकिन, दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, इन तीनों ने मिलके भी उस इनॉर्मस टर्निप को खींच नहीं पाया। दे कुड नॉट, वो नहीं खींच सके, टू पुल अप यानी कि ऊपर, इनॉर्मस टर्निप, इस विशाल टर्निप को। मीनवाइल अ गर्ल कम्स देयर, मीनवाइल मीन्स उसी समय यानी कि तभी, अ गर्ल एक लड़की, कम्स आती है, देयर मीन्स वहाँ पर, ये गर्ल आती है। इसको देख के ये तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि तीनों मिलके ही नहीं उसको निकाल पा रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेड़ जितना बड़ा होता है ज़मीन के ऊपर, उतना ही वो ज़मीन के अंदर भी गहराई से जमा होता है, जड़ें उसको जकड़े रहती हैं ताकि वो टूट के गिर ना जाए। उसी तरह से ये सलजम भी था, इसीलिए उखड़ नहीं पा रहा था अकेले, इसीलिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे उतनी ज़्यादा इसे उखाड़ने में मदद मिलती जा रही थी। तो उसे देखकर बॉय ने कहा, विल यू हेल्प अस, विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी। अस मीन्स हमारी, हेल्प मीन्स मदद, विल यू क्या तुम करोगी। टू पुल अप निकालने में, दिस टर्निप इस टर्निप को। द बॉय आस्क्ड द गर्ल, बॉय ने आस्क मीन्स पूछा, द गर्ल लड़की से। वाई नॉट क्यों नहीं, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल हेल्प यू मैं मदद करूँगी, और डेफिनेटली का मीन्स होता है निश्चित तौर पर यानी कि ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। सेज द गर्ल, सेज कहती है द गर्ल लड़की। अब मिलके हो गए टोटल 4 पर्सन, 1 2 3 4। जब 4 पर्सन मिलके किसी एक चीज़ को पुलअप करेंगे तो वो चीज़ कैसे पुलअप नहीं होगी, है ना। तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, इन चारों लोगों ने मिलके पुल्ड एंड पुल्ड, उसको टर्निप को खींचा और ज़्यादा खींचा और ज़्यादा खींचा, जिसका नतीजा ये होता है कि अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप। अप कम्स मीन्स ऊपर आता है, द इनॉर्मस टर्निप विशाल टर्निप। इतनी मेहनत करने के बाद, इन चारों लोगों की मिल के मेहनत करने के बाद, ये फाइनली एट लास्ट ये टर्निप ज़मीन से बाहर पुल अप हो ही जाता है। लेसन का लास्ट पैसेज देख लेते हैं। हु विल कुक दिस टर्निप, हु मीन्स कौन, विल कुक पकाएगा, दिस टर्निप यानी इस टर्निप को कौन पकाएगा। सो दैट ताकि, वी कैन एन्जॉय, वी मीन्स हम, कैन एन्जॉय आनंद ले सकें, ईटिंग इट इसे खाकर। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी आस्क्स पूछता है, आई विल कुक मैं पकाऊंगी, इट इसे मैं इसे पकाऊंगी। द ओल्ड वुमन रिप्लाइज, ओल्ड वुमन ने, रिप्लाई मीन्स होता है जवाब देना और रिप्लाइज मीन्स जवाब देती है। शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप, शी मेड उसने बनाई, डिलीशियस डिश यानी कि स्वादिष्ट सब्जी, ऑफ द टर्निप उस टर्निप की। एंड दे ऑल और उन सभी ने, एट मीन्स खाई, एंड एन्जॉयड इट और मज़े किए, यानी कि दादी ने यानी कि ओल्ड वुमेन ने वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाई कि उन सभी ने खूब मज़े लेकर उसको खाया, क्योंकि इतनी मेहनत भी पड़ी थी उसके बाद, तो वो सब्ज़ी और अच्छी लग रही होगी, है ना। इस तरह से हमारे इनॉर्मस टर्निप की कहानी यहाँ पर फिनिश होती है कि किस तरह से ये इतना बड़ा हो जाता है और इसको निकालने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। सब लोग इसको मिल के निकालते हैं बारी बारी से और लास्ट में ये निकल ही आता है। इसमें आपने एक चीज़ और भी सीखी होगी कि जो काम अकेले नहीं हो सकता वो सबके साथ मिल के आसानी से हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एकता में शक्ति, उसका यही सार है कि जो काम अकेले नहीं हो सकता उसको मिल के करना चाहिए। लेसन का सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें।